देवियों और सज्जनों, नमस्कार। हम पिछले अंकों से महात्मा कबीर के परिवार पर चर्चा कर रहे थे और इस पर चर्चा कर रहे थे कि उनकी कोई पत्नी थी कि नहीं थी और क्या उनकी पत्नी का नाम लोई था। बाबू श्याम सुंदर दास ने जहां लोई के प्रमाण स्वरूप 4 पंक्तियां दी हैं, उसी के नीचे दूसरी 4 पंक्तियां दी थी जिनको मैंने आपको बताया था, जिसमें यह था कि कबीर कनक कामनी से बहुत चिढ़ते थे। तो उसका भी रास्ता श्याम सुंदर दास जी ने खोज लिया कि वो शिष्या थी, फिर पत्नी हुई, फिर अनुगामिनी हो गई, या क्या था क्या नहीं था, इसी में टहलते रहे। लेकिन ऐसा लगता है उसको, जो कोई भी पढ़ेगा उसको लगेगा कि ये स्वयं नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं। एक साखी और बड़ी मशहूर है महात्मा कबीर की। सुंदरी ना सोहे सन कादिक के साथ, कबहुक दाग लगावे काली हाड़ी हाथ। सुंदरी सनकादिकों के साथ भी अच्छी नहीं लगती, कभी न कभी तो दाग लगाएगी ही। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कबीर किस सुंदरी का साथ करेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी सुंदरियां आएंगी। लोगों ने छोड़ा नहीं है कबीर को। और ये दोहा तो, ये साखी तो लोक में प्रचलित है। नारी के सन्मुख पड़े अंधो होत भजंग, कबीरा तिनकी कौन गत जे नित नारी के संग। वहां सुंदरी थी, यहां नारी भी आ गई, तो क्यों भाई पत्नियां खोज रहे हैं लोग कबीर की? और कबीर की वाणी क्यों नहीं पढ़ते? कबीर के बारे में कुछ नहीं पता है तो उनकी वाणी तो पढ़ लिया करें। अब मैं आपको कबीर ग्रंथावली से कुछ उदाहरण देता हूं जिसमें लोई शब्द आया है, और आप देखिए कि इसमें लोई का क्या अर्थ होता है। वैसे जो शब्दकोश है उसमें जहां लोई शब्द दिया गया है, वहां पर लोई के अर्थ में 2 उदाहरण भी दिए गए हैं। उसमें से एक उदाहरण कवि केशवदास जी की कविता से है और दूसरा उदाहरण कबीर की ही कविता से है। और उससे बताया गया है कि लोई का मतलब लोग होता है, लोई का मतलब भीड़ होता है। ये आप जब शब्दकोश देखेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। ठीक है, शब्दकोश, ये वाला शब्दकोश श्याम सुंदर दास जी के सामने ना रहा हो, लेकिन केशव की रामचंद्रिका तो थी ही, और केशव की रामचंद्रिका में लोई का अर्थ लोग है, भीड़ है। खैर, अब आप लोई का प्रयोग कबीर में देख लीजिए। सारे शब्द तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन कुछ मैंने जो इकट्ठा किए हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। कबीर ग्रंथावली से वो कहते हैं, तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंधी लोई। तो यहां लोई कबीर की पत्नी हो गई। कबीर अपनी पत्नी को स्वार्थ बंधी कह रहे हैं और सब के साथ कह रहे हैं तेरा संगी कोई नहीं, सब स्वार्थ बंधी लोई। यहां लोई तो कबीर की पत्नी नहीं हुई और लोई स्त्री भी नहीं हुई। लोई हुई भीड़, लोगों की भीड़। लोग सभी स्वार्थबंदी, सभी लोग स्वार्थबंदी है, स्वार्थ में बंधे हुए हैं। अगला देखिए, इसी में दूसरा लाइन है, दूसरी पंक्ति है, मन प्रतीत न उपजे जीव व्यसास न होए। ये कबीर ग्रंथावली चेतावनी का 55वीं साखी है। दूसरा, कबीर माया मोह की भई आधारी लोए।
कबीर माया मोह की भई अंधारी लोए। लोई अंधी हो गई क्या? माया मोह की अंधी हो गई लोई क्या? सबसे बड़ी बात, क्या कबीर अपना रोना रो रहे हैं लोगों के सामने? अपनी लोई को बगल में बैठाल करके अपने घर का पुराण सुना रहे हैं? अरे कबीर कबीर हैं, वो अपने घर का पुराण नहीं सुनाने बैठेंगे। और जो सुनाने बैठेंगे तो ऐलानिया सुनाने बैठेंगे, वो भी मैं बताऊंगा ऐलानिया जहां सुनाया उन्होंने। आगे देखिए, जे सूते ते मुसलिए रहे बसत कुरोए। कबीर माया मोह की भई अधारी लोए, जे सूते ते बुसलिए रहे बसत कुरोए। ये लोए कौन है? वो हैं जो सोए हैं और वे हैं जो अभी जगे हुए हैं। फिर आगे देखिए, कबीर सृजन हार बिन मेरा हितु न कोई। गुण अवगुण बिहड़े नहीं स्वार्थ बंधी लोए। गुण अवगुण बिहड़े नहीं स्वार्थ बंधी लोए। यहां भी स्वार्थ बंधी लोए आ गया। फिर कहत कबीर सुनौ रे लोई, हरि बिनु राखन हार न कोई। अब क्या लोई क्या है? पत्नी हो गई उनकी। कहें कबीर सुनो हो लोई, भुतवा पुजले भुतवा होई। यहां लोई क्या हो गया? लोई क्या पत्नी हो गई? आगे देखिए, कहे कबीर सुनो रे लोई, भानण घड़ण सवारण सोई। हे लोगों सुनो, पैदा करने वाला, पालने वाला और संहार करने वाला वही है। अंजन उत्पत्ति बर्तन लोई, बिना निरंजन मुक्त न होई। लोई के प्रयोग देते जाइए। कानट भेष भगवा बस्तर भसम लगाए लोई। भसम लगाए लोई। लोई भसम लगाती है कबीर की पत्नी। अरे लोई लोग हैं, लोग लोए भीड़। कहत कबीर सुनौ रे लोई, राम नाम बिनु और न कोई। कितना कहा जाए, कितनी बार कबीर ने लोई का प्रयोग किया है। अब अगर यह हम कहें कि बाबू श्याम सुंदर दास ने वाकई देख करके संपादन किया था, तो यह पदांश उनके सामने से क्यों नहीं गुजरे? तब एक ही बात कही जा सकती है कि जो उनके मतलब की लगी उसे उन्होंने निकाल लिया। हालांकि जो मतलब की लगी वो भी मतलब की नहीं थी, उसकी गलत व्याख्या करके उन्होंने अपने मतलब की माना। या तो ये कहा जाए, या ये कहा जाए कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, संपादक का नाम उनका हो गया, सारा काम शिष्यों ने कराया और सारी सामग्री शिष्यों ने उनको प्रस्तुत की भूमिका और प्रस्तावना के लिए, और उसी पर उन्होंने लिख मारा। लिखा कि लिखाया भगवान जाने। अब इस पर आप ही विचार कीजिए। अब वहां से आपको कुछ संदर्भ देता हूं जहां विद्वान जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो कहते हैं पंथी ग्रंथ है, बीजक, उसको पंथी मानते हैं कि पंथी है। खैर है तो है। वहां भी देखिए लोई का प्रयोग रामायणी 36 में, ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, एक सयान सयान न होई। विशेषणों पर ध्यान दीजिएगा। ज्ञानी 1, चतुर 2, विचक्षण 3, लोई। जिस लोई से कबीर यहां बात कर रहे हैं, या जिस लोई का संदर्भ दे रहे हैं, वह लोई ज्ञानी है, चतुर है, विचक्षण है। कबीर ने तो कभी किसी को इतना मान नहीं दिया कि उसको ज्ञानी कहें। कबीर के आगे कौन ज्ञानी था जो ज्ञानी कहते? कम से कम वो तो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और अपनी पत्नी को ज्ञानी चतुर विचक्षण सब एक साथ कह रहे हैं। वाह भाई, कैसी पत्नी थी उनकी?
अरे ये पत्नी नहीं है, ये समाज है, लोग हैं, और जो लोग हैं उनके सामने, उनमें ज्ञानी भी हैं, चतुर भी हैं, विचक्षण भी हैं, और सबको विचार करने के लिए कबीर अपनी बात कह रहे हैं कि एक सयान सयान न होई। सयान माने सज्ञान, ज्ञान वाला। अब दूसरा लीजिए, पाटन सुबस सभा बिन अवसर बूझो मुनि जन लोई। अब यहां लोई मुनिजन हो गई, मुनिजन लोई, मुनिजन लोई। यहां लोई क्या स्त्री हो गई? लोई क्या कबीर की पत्नी हो गई? अरे मुनिजन लोई का मतलब मुनिजन लोग। यह बात कबीर मुनिजन लोगों से कह रहे हैं, साधारण लोगों से नहीं कह रहे हैं, मुनिजन लोगों से कह रहे हैं, और उनसे बूझने के लिए कह रहे हैं, बूझो मुनिजन लोई। अगला देखिए, तुम यही विधि समझो लोई गोरी मुख मंदिर बाजे। तुम यही विधि समझो लोई, यहां भी लोई लोग के लिए है, सबको कह रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। वो कहें कबीर सुनो नर लोई भुतवा पुजले भुतवा होई। कहें कबीर सुनो नर लोई, नर लोई। यहां तो पत्नी रही नहीं गई भाई, यहां तो नर हो गई, हो नारी रही नहीं, तो पत्नी कैसे हो गई? कहें कबीर सुनो नर लोई भुतवा पुजले भुतवा होई। इतने उदाहरण जो मैंने आपको बताए, ये उदाहरण कबीर ग्रंथावली से भी हैं और बीजक से भी हैं। बीजक कबीर ग्रंथावली का संपादन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। वो एक तरफ कहते हैं कि हमारे शिष्यों ने उसमें सहयोग दिया, फिर कहते हैं कुछ शिष्य भाग गए, कुछ ही रह गए। फिर कहते हैं मैंने धीरे धीरे पढ़ के उसको 3 साल 4 साल में पूरा किया। अगर वाकई पढ़ा होता, अगर ध्यान से पढ़ा होता, तो ये जो लोई लोई मैं निकाल के लाया हूं, वो क्या उनको नहीं दिखाई देता? उन्हीं की संपादित पुस्तक से मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। और इसमें कहीं भी लोई पत्नी तो छोड़िए, कहीं भी लोई स्त्री भी नहीं है। यह लोई वही है जिसका प्रयोग केशव ने अपनी रामचंद्रिका में किया है, और यह लोई वही है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग आज भी लोय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लोय का मतलब लोग, जहां लोगों का समूह होता है, जहां स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सब एकत्रित होते हैं एक समूह में, कि जिसको परिभाषित ना किया जा सके, उसको भीड़ कहते हैं, और उसी को बहीर कहते हैं, और उसी को लोई कहते हैं। तो अब इस आधार पर लोई को कबीर की पत्नी मान लेना, पत्नी घोषित कर देना, और आज भी इसी लेख पर विद्वानों का चलते रहना आश्चर्यजनक है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि अगर आप किसी से कहेंगे कि कबीर की कोई पत्नी नहीं थी, उसकी पत्नी का नाम लोई नहीं था, या कबीर का कोई बेटा कमाल नहीं था, तो आप पर अगले की निगाह ऐसे पड़ेगी जैसे आप कुछ अजूबा कह रहे हैं, क्योंकि उसको ही पढ़ाया जाता रहा है। आज भी लोग यही पढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर साहब लोग कक्षा में अगर उनको पढ़ाना होगा या कहीं भाषण देना होगा, तो लोई कहेंगे, लोई को कबीर की पत्नी कहेंगे। तो ये स्थिति लोई की और कबीर के संबंधों की है। वास्तव में कबीर विरक्त संत थे, उनका न कोई घर था, न उनका कोई परिवार था। अगर घर परिवार होता तो अनंत दास जैसे लोगों ने इसका जिक्र जरूर किया होता। मैंने पहले ही बताया है, जब कबीर ने घर छोड़ा था, तब उनके घर छोड़ने पर रोने वालों में उनकी पत्नी या ससुराल वाले कहीं दिखाई नहीं देते। बाकी सब का वर्णन है
लेकिन उनकी पत्नी नहीं रोती दिखाई देती और न ससुराल वाले रोते दिखाई देते हैं। और जब वो माला के लिए, माला पहनने के लिए जाते हैं, माला लेने के लिए प्रयास करते हैं, तब भी उनकी कोई पत्नी नहीं दिखाई देती। और माला लेने के बाद का जीवन उनका विरक्त का जीवन था ही, माला लेने के पहले का जीवन उनका सकट का जीवन था, सख्त का नहीं, सकट का जीवन था। जो माला ले ले वो भगत, जो माला ना ले वो सकट। आगे इस चर्चा को, परिवार की चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आगे हम ये बताएंगे कि कबीर की कितनी पत्नियां लोगों ने बना रखी हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।